तो अभी फ्रेंड्स मॉर्निंग का 4:30 हो गए हैं और मैं फ़्लाइट के लिए निकल रहा हूँ। और आज 4 दिसंबर है। आज हम चल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट असम की तरफ। असम के एयरपोर्ट को देखते हैं आज हम। और कई बार ये भी बात होती है कि इतनी मॉर्निंग में उठना, फ़्लाइट के लिए जाना, ऑपरेट करना इट्स डिफ़िकल्ट, बट ड्राइवर ने मुँह हाथ धो दिया अपना। ही इज़ फ्रेश टू गो बैक देयर ट्रांसपोर्ट में। सुबह सुबह पार्क भी खाली है। पहुँच गए जी अब एयरपोर्ट। मॉर्निंग का 5:10 हो गए हैं। आज जो मेरी फ़्लाइट है वो इंटरनेशनल टर्मिनल से है। दिस इज़ चार्टर फ़्लाइट। तो चार्टर फ़्लाइट्स जो होती हैं वो इंटरनेशनल टर्मिनल से पार्क जाती है और रिमोट बे पे पार्क होती है। दिस इज़ ऑक्सीजन बार, यू कैन रिलैक्स ओवर हियर। और गेट इज़ 4 चार्ली। तो जो 4 चार्ली गेट है वहाँ से पैसेंजर्स को कोचेस में बोर्ड किया जाएगा, फिर वहाँ से एयरक्राफ्ट पे जाएंगे और हम भी वहाँ से ट्रांसपोर्ट लेंगे और एयरक्राफ्ट पे जाएंगे। दे आर रनिंग फॉर द फ्लाइट। आई थिंक दे हैव कम द रॉन्ग वे। This airport is very huge, very big. अगर सिक्योरिटी गेट से लास्ट वाले गेट तक जाना हो, फारदेस्ट बे, तो it will take at least 10 minutes. Now we'll take the lift to go down to our boarding gates. We'll go to the gate 4, which is on the 0 level. And door will open from here. तो बोर्डिंग चल रही है हमारे फ्लाइट के लिए। तो अभी हम अपर असम में डिब्रूगढ़ में लैंड कर रहे हैं। डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे है। एंड दिस इज़ इंडस्ट्रियल सिटी एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिटी ऑफ टी गार्डन्स। यहाँ टी गार्डन्स भी हैं काफ़ी सारे सराउंडिंग डिब्रूगढ़, और ये इंडस्ट्रियल सिटी है और लेस पॉपुलेटेड है। अराउंड 1.5-1.6 लाख पॉपुलेशन है इसकी। तो एक बार देख के आते हैं यहाँ पे अंदर कैसे है, क्या है। तो अभी हम आधा घंटा यहाँ रुकेंगे, फिर उसके बाद असम के एक और शहर गुवाहाटी में लैंड करेंगे, फिर गुवाहाटी से दिल्ली आएंगे। अभी सुबह के 9:40 हो गए हैं और दिल्ली से हम लेट निकले थे। तो अब आगे की फ़्लाइट तो थोड़ी डिले होती ही जाएगी, फिर आपसे मिलते हैं आगे थोड़ी देर में। तो ये छोटा सा ही एयरपोर्ट है और ये हमारी जो फ़्लाइट है ये चार्टर फ़्लाइट है। ये पैरामिलिट्री की चार्टर फ़्लाइट्स है। तो ऐसा यहाँ का कमर्शियल स्टाफ ने बताया कि पैरामिलिट्री ने चार्टर किया हुआ एयरक्राफ्ट। तो स्केड्यूल्ड फ़्लाइट है ये यहाँ दिल्ली, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, फिर वापस दिल्ली। नमस्कार जी।
झूमर डांस। एंड दिस इज द अराइवल्स। तो यहाँ पे वेरियस डांस फॉर्म्स की पेंटिंग्स। दिस इज बोडो डांस एंड दिस इज सत्रिया डांस और ये बिहू डांस। और ये यहाँ के कल्चर में, नॉर्थ ईस्ट में मास्क का बड़ा वो रहता है। कोई भी इनका डांस या कोई भी फेस्टिवल होता है तो मास्क का काफ़ी रहता है और बहुत अच्छे मास्क है यहाँ के, अलग अलग कहानियों पे आधारित। दिस इज नाइस। कामाख्या मंदिर और अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस की और मॉन्यूमेंट्स की यहाँ पे चित्रकारी करी गई है। तो अब चलते हैं डिपार्चर एरिया में। यहाँ पे बोर्डिंग कार्ड्स के लिए एयरलाइन काउंटर्स और ये सिक्योरिटी एरिया। तो यहाँ पे कोरंगानी टी का स्टॉल है। तो ये जगह वैसे ही टी एस्टेट से भरी हुई है और यहाँ पे यू कैन सी डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ टी। यहाँ पे डिफरेंट फ्लेवर के टीज़ यू कैन सी। बस बढ़िया। आप कैसे? ये यहाँ पे है तो इनसे हम पता करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी टी है और ये कहाँ से सोर्स की गई है। तो यहाँ पे कहाँ की आपने टी रखी हुई है? ये सिर्फ कोरंगनी बागान के हैं। ये बागान आपका नाहरकटिया में पड़ेगा। ये नाहरकटिया कितना दूर है यहाँ से? नाहरकटिया मोरंग, जो राजगढ़ मोरंग जाते हैं ना, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट ही पड़ता है। वो कंपनी का चाहिए नाहरकटिया बागान। ये बागान का नाम ही कोरंगनी बागान है। अच्छा, तो इसको प्रोसेस यहाँ पे हम लोग का सारे एक ही बागान का चाय मिलेगा। अच्छा, जैसे आप कहीं और से लेते हैं तो वो अलग अलग बागान के चाय मिला के एक कंपनी नाम लेके, लेकिन यहाँ पे एक ही बागान का मिलता है, एक ही। तो मैक्स 50% ऑर्गेनिक ही मिलेगा। अच्छा, ऑर्गेनिक है मतलब कोई मिलावट नहीं है इसमें, कोई फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया गया। मतलब एक्चुअली ऐसा होता है ना, अभी फुल 100% ऑर्गेनिक टी मुश्किल है कहने, बस मुंह से कह देंगे कि ऑर्गेनिक है, लेकिन ये है कि ये यहीं से सोर्स की गई है, फ्रेश मतलब फार्म से है। जैसे पेड़ में कीड़ा लगते हैं तो उसके लिए स्प्रे तो करना ही पड़ेगा। अच्छा। तो वो अनऑर्गेनिक हो तो गया। कौन कौन से फ्लेवर्स, ये जितने अलग अलग फ्लेवर्स हैं, जैसे आप ये लेते हैं जो रेगुलर पीते हैं, ये आपको प्रीमियम में मिल जाएगा, 1 किलो का मिल जाएगा 430 का। अच्छा। और ग्रीन टी में आपको ये मिल जाएगा, इसका सर 270 प्राइस है, 250 ग्राम का बेसिक ग्रीन टी है। और ये सारा एक ही बागान से आया हुआ है, ग्रीन टी भी और ये वाला टी भी एक ही बागान से है। और ये जो फ्लेवर्ड टीज है, ये आपको हर्बल ग्रीन टी में मिल जाएगा, ये आपको कैमोमाइल में मिल जाएगा और ये स्टेविया में मिल जाएगा। तो ये भी उसी बागान की टी है? हाँ, कोरंगनी बागान के मिलेंगे, लेकिन फ्लेवर किया गया इनको। फ्लेवर किया हुआ, जैसे ये सर स्टेविया हो गया, ये मधु तुलसी जो मीठा शुगर फ्री रहता है उसका है सर। अच्छा। ये भी मतलब टेस्ट थोड़ा आपको वो मिलेगा, बट हेल्थ के लिए सही है। और यहाँ महंगे से महंगा टी आपका कौन सा रहता है? महंगे से महंगा ये सब आपका हो गया। एक हो गया ऑर्थोडॉक्स लीफ, जो ग्रीन टी के जैसे लीव्स रहते हैं, 2 लीव्स ऊपर के, जो बर्ड्स और सेकंड लीव्स। ऑर्थोडॉक्स लीव्स? ऑर्थोडॉक्स जो ऊपर के जैसे 3 लीव्स होते हैं ना, तो ऊपर के 2 लीव्स रहते हैं, एक बर्ड्स रहते हैं और एक छोटा सा लीव। तो ये ऑर्थोडॉक्स है, ये विदाउट मिल्क का टी है। और एक आ जाएगा ये CTC, ये जो दाना दाना रहता है वो मिल्क के साथ आप पी सकते हैं। अच्छा। और एक आ जाता है फर्स्ट क्लास का ग्रीन टी। अच्छा, ये किस रेंज में है, प्राइस रेंज में? आपका 150 ग्राम का है 750 का। 150 ग्राम 750 रुपीज ये का। भी एक है सर स्मोक ड्राई, ये भी एक मस्त टी है। ये ऑर्थोडॉक्स लीव है, बट इसका कलर आपको वाइन का जैसे आएगा, जैसे चाय थोड़ा काला जैसे आता है, इसका कलर वाइन का। तो इसमें कुछ एडिटिव मिक्स नहीं कर रखा? नहीं सर, ये भी ऑर्गेनिक टी है सर, मतलब यहाँ पे सिर्फ लिखा ही होगा, मतलब ऑर्गेनिक जैसे ही आपको लगेगा, मतलब मिक्सिंग कुछ नहीं है, मिक्स ऐसे नहीं है बिल्कुल। एक सर स्पाइसी के लिए आपको ये मसाला मिलेगा, ये जैसे कोई कहते हैं सर गले में लगने वाली चाय, ये आपको मसाला जैसे लगेगा।
बट यहाँ की एक चीज़ अच्छा है कि कुछ मिक्सिंग वगैरह नहीं होता और ओरिजिनल चीज़ और सही चीज़ मिल जाती है विदाउट एनी मतलब आपको एडल्ट्रेशन कि असम का चाय पी रहे हैं। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम सर बलराम सोनाल। बलराम सोनाल। सोनाल। चलिए, नाइस मीटिंग यू, थैंक यू। तो अभी असम का दूसरा सिटी गुवाहाटी में लैंड करे हैं, जो कि डिब्रूगढ़ से अराउंड 450 किलोमीटर्स दूर है और अलोंग साइड ब्रह्मपुत्र रिवर ही है। यहाँ पे फेमस कामाख्या मंदिर है, एक बार यहाँ पे भी देख के आते हैं। तो ये यहाँ की आर्ट, और ये कामाख्या मंदिर का फोटोग्राफ। तो यहाँ पे भी ये मास्क दिखाए गए हैं काफ़ी सारे। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में मास्क का काफ़ी प्रचलन है। तो ये एक और असम टूरिज़्म की तरफ से लगाया गया है, बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे अराइवल्स में बैगेज बेल्ट एरिया, बैगेज कलेक्शन के लिए, और यहाँ से हम डोमेस्टिक ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इंटरनेशनल ट्रांसफ़र भी। तो हम यहीं से जाएंगे डोमेस्टिक साइड में, डिपार्चर्स में। तो ये रहा सिक्योरिटी एरिया, सिक्योरिटी चेक कराते हैं, यहाँ से बोर्डिंग गेट में जाया जाएगा। और ये एक्सप्रेस स्क्रीनिंग मशीन, और ये एयरलाइन ऑफिसेस, टिकटिंग ऑफिस। तो ये बोर्डिंग कार्ड के लिए काउंटर्स हैं डिफरेंट एयरलाइंस के। और यहाँ से डोमेस्टिक सिक्योरिटी चेक लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से करते हैं। बोर्डिंग गेट बने हैं। तो यहाँ काफ़ी क्राउड भी है। एयरपोर्ट तो बड़ा है बट क्राउड है काफ़ी, क्योंकि यहाँ से फ़्लाइट्स भी काफ़ी खुल जाती हैं। हमारी फ़्लाइट भी फुल है, चोको ब्लॉक। और यहाँ पे भी असम टी का गुडविन टी, शिमला जैसे असम में काफ़ी सारे टी एस्टेट्स हैं, तो इन्होंने यहाँ गुडविन टी का शॉप है।